हेलो गाइस, आज मैं एक मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिस मूवी का नाम है ट्रेन और ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। ये एक अंडररेटेड हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो चलिए मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है यूएसए का एक एथलीट ग्रुप जो कि अभी आया है ईस्टर्न यूरोप में। मैं आप सबको इन लोगों के नाम बता देता हूँ। ग्रुप में है टॉड जो अपना पहला मैच जीत गया और टॉड की गर्लफ्रेंड एलेक्स जो अपना मैच हार गई, इसलिए वो रेसलिंग छोड़ने का सोच रही है। इन दोनों के फ्रेंड शेल्डर और क्लेयर, इन सब का कोच हैरिस और कोच का असिस्टेंट विली। आज टॉड ने जिसे हराया वो उसे एक पार्टी में इन्वाइट करता है, लेकिन टॉड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उसका फ्रेंड शेल्डर हाँ कर देता है। अब अगली सुबह इन सबको दूसरे शहर निकलना होगा क्योंकि उनका मैच वहीं पर है। फिर वो सब पहुंच जाते हैं होटल पर। वहाँ उन सब का कोच हैरिस उन सब से कह देता है कि 8 बजे तक सो जाना क्योंकि सुबह 7 बजे की ट्रेन है और हमें 6:30 बजे निकलना होगा। लेकिन उन सबको तो जाना था पार्टी में, इसलिए वो चल देते हैं। लेकिन उन सबको पकड़ लेता है कोच का असिस्टेंट विली, लेकिन वो तो कोच को कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि वो भी उनके साथ जा रहा है। वो सब पार्टी करने के लिए क्लब पहुंच जाते हैं और एंजॉय करने के बाद टॉड कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन टॉड की बहस उसके साथ हो जाती है जिसे आज इसने हराया था। ऐसे ही बहस करते करते वो दोनों लड़ाई पर आ गए और इस सब की वजह से उन्हें होटल में आने से थोड़ी देरी हो गई और ट्रेन भी मिस हो गई। वो सब लोग जल्दी से स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां उनका कोच हैरिस उनका वेट कर रहा था क्योंकि पूरी टीम चली गई सिवाय इनके। कोच उन सब पर गुस्सा करता है और वो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है अपने असिस्टेंट विली पर। फिर कोच दूसरी ट्रेन कब है ये जानना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश कोई भी नहीं समझ रहा। तभी कोच हैरिस के पास आती है एक औरत और उस औरत का नाम है डॉक्टर वेलिस्लावा। वो औरत कोच से कहती है कि मैं जिस ट्रेन में जा रही हूँ आपको जहाँ जाना है वहाँ से गुजरेगी और उस ट्रेन के टिकट्स भी आपको ट्रेन में मिलेंगे। फिर वो सब ट्रेन के पास पहुँच जाते हैं उस औरत के साथ। वहाँ पर कोच उस ट्रेन के कंडक्टर से जाकर मिलता है और वो कंडक्टर 2 लोगों को भेजता है उनके साथ उनकी सीट दिखाने के लिए। वो दोनों उन सब के पासपोर्ट मांगते हैं और ये सब भी बिना कुछ सवाल पूछे दे देते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन चल पड़ी है और उन दोनों ने उन सब के पासपोर्ट को तो जला डाला, यानी कि उन सब ने इस ट्रेन में बैठकर गलती कर दी। फिर हमें दिखाई जाती है क्लेयर जो कि बाथरूम में थी और वो वहाँ पर डर गई क्योंकि उसके पास एक आदमी आता है जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। यहाँ हमें विली दिखाया जाता है और वो भी एक आदमी को देख रहा था जिसकी खांसी में खून आ रहा है। हम ये नोटिस कर पाते हैं कि इस ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर काफी अमीर हैं। हमें कोच दिखाया जाता है जो कि आराम से खाना खा रहा था। तभी उसके पास आती है डॉक्टर वेलिस्लावा। ये वही डॉक्टर है जिसने इन सब की हेल्प की थी। वो दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं और बातों ही बातों में कोच काफी नशा कर लेता है। तब डॉक्टर कोच को अपने साथ ले जाती है और कोच भी सोच रहा था कि आज तो उसे पूरी फील मिल जाएगी, लेकिन तभी डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। उसके बाद हमें डॉक्टर दिखाया जाता है एक टॉर्चर रूम में और वहाँ पर एक डॉक्टर उसकी बॉडी के साथ कुछ कर रहा था। और यहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं चारों फ्रेंड्स जो कि ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं। खेलते खेलते टॉड को डेयर मिलता है। उसे ये डेयर मिला था कि उसे ट्रेन के आखिर तक जाकर वापस आना है और वो भी बिना कपड़ों के। और टॉड भी अपना डेयर कंप्लीट करने के लिए चल पड़ा। भागते हुए वो ट्रेन के ऐसे डिब्बे में पहुंच जाता है जहां पर पूरी तरह अंधेरा था और टॉड को भी उस डिब्बे में काफी अजीब महसूस हो रहा था। ट्रेन के उस डिब्बे से निकलकर दूसरे डिब्बे में जाने का वो ट्राई करता है, लेकिन टॉड नहीं जा पाता क्योंकि वो डिब्बा अंदर से लॉक था। और यहाँ पर टॉड सोचता है कि यहीं से वापस चला जाता हूँ। वो वापस जा ही रहा था कि तभी उसके पैर में एक कील चुभ जाती है। जैसे तैसे वो अपने पैर को संभाल कर वहाँ से निकल रहा था, लेकिन एक अजीब सा आदमी उसके पास आ जाता है और इस आदमी की शक्ल देखकर इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो आदमी टॉड के कंधे में एक रॉड घुसाकर उसे भी बेहोश कर देता है। और यहाँ पर काफी देर हो चुकी थी और टॉड वापस नहीं आया। तब उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स उसे ढूंढने जाती है। एलेक्स उसे ढूंढते हुए उसी डिब्बे तक पहुँच गई। वो वहाँ पर चेक करती है लेकिन टॉड वहाँ पर नहीं था। तभी एलेक्स के पीछे पहुँच जाता है उस ट्रेन का कंडक्टर और वो एलेक्स से कह रहा था कि चुपचाप जाकर सो जाओ। तब एलेक्स उससे कहती है कि मैं टॉड को ढूंढ रही हूँ और वो कंडक्टर कहता है कि वो वापस आ जाएगा और अगर सुबह तक टॉड वापस नहीं आया तो मैं खुद उसे ढूंढूंगा। एलेक्स को भी इस बात से थोड़ी राहत मिली थी, इसलिए वो वापस चल देती है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है टॉड जो कि कोच के साथ उसी टॉर्चर रूम में था और वो डॉक्टर उसके साथ भी कुछ कर रही है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और अब तक टॉड वापस नहीं आया। तब एलेक्स और उसके फ्रेंड कोच के पास जाते हैं उसे बताने के लिए
लेकिन कोच तो दरवाजा नहीं खोल रहा। तब शेल्डन दरवाजा तोड़ देता है। वो उस जगह को चेक करते हैं और देखते हैं कि कोच तो अंदर है ही नहीं। तब एलेक्स ये भी कहती है कि उसका सामान भी यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हालात काफी सीरियस हो गए। अब यहाँ पर एलेक्स टॉड का नाम लेकर चिल्लाने लगती है। तब पता नहीं कहां से लेकिन कंडक्टर आ जाता है और वो एलेक्स से कहता है कि मैं टॉड को पूरी ट्रेन में ढूंढूंगा, लेकिन तुम ऐसे पैनिक मत मचाओ क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनकर बाकी पैसेंजर डर जाएंगे। कंडक्टर की बातों में वो सब आ गए और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। और वहाँ पर शेल्डन देखता है कि एक लड़की नहाने जा रही है, इसलिए उसके मन में लड्डू फूटता है और वो उसे छुप कर देखने जाता है। तभी ट्रेन के वही दोनों वर्कर शेल्डन को भी मारकर बेहोश कर देते हैं और अगले ही पल शेल्डन भी पहुंच गया टॉर्चर रूम में। यहाँ डॉक्टर एक आदमी को शेल्डन के जेनिटल्स दिखा रही है। यहाँ पर ये तीनों बैठकर समझ गए थे कि कंडक्टर में कुछ तो गड़बड़ है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए वो सब टॉड को ढूंढने निकल पड़ते हैं। टॉड को ढूंढते हुए क्लेयर पहुंच जाती है कंडक्टर के रूम में और वहाँ पर क्लेयर को मिलते हैं उन सब के जले हुए पासपोर्ट, जिसे देखकर क्लेयर कंडक्टर के रूम को चेक करती है। तब उसे मिलते हैं कुछ और लोगों के भी पासपोर्ट। वो और छानबीन कर रही थी, तभी कंडक्टर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब क्लेयर को भी पता चल गया कि वो फंस गई। कंडक्टर ने उसे मार पीट कर पकड़ लिया। यहाँ पर एलेक्स और विली भी पहुँच गए थे ट्रेन के उसी अंधेरे वाले डिब्बे में। वो दोनों उस अंधेरे वाले डिब्बे से निकलकर पहुँच गए थे उस डिब्बे तक जो लॉक था। वो दोनों वहाँ पर देखते हैं कि उस पर खून लगा हुआ है, इसलिए एलेक्स ट्रेन के बाहर होते हुए जैसे तैसे उस डिब्बे में जाती है और उस डिब्बे में भी पूरी तरह अंधेरा था। फिर वो दरवाजा खोल देती है जिससे विली भी अंदर आ जाता है और ये कोई और डिब्बा नहीं बल्कि टॉर्चर रूम है। वो दोनों टॉड की बॉडी के पास पहुंच जाते हैं जिसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी, लेकिन डरावनी बात ये थी कि टॉड अभी भी जिंदा था। शेल्डन भी वहाँ पर लॉक था। खैर जैसे तैसे उसे भी बाहर निकाल कर विली उसे लेकर जा रहा था और वो एलेक्स को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स मना कर देती है क्योंकि टॉड अभी भी जिंदा है और वो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती। तब टॉड कहता है कि मुझे मार दो, मुझसे और दर्द नहीं झेला जाएगा, लेकिन एलेक्स ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद भी उसे देखकर कांप रही है। तब शेल्डन उसे बीच में से काट देता है और उसका दर्द दूर करता है क्योंकि शेल्डन जानता है कि वो कितना दर्द में था। शेल्डन खुद भी उसका दर्द फील कर सकता है क्योंकि उसके भी जेनिटल्स निकाल लिए गए। तभी हमें दिखाया जाता है वही भयानक आदमी जिसने टॉड को पकड़ा था और वो आदमी क्लेयर को पकड़कर कंडक्टर के रूम से टॉर्चर रूम तक ले आया। यहाँ वो सब आमने सामने आ गए। अब शेल्डन उस भयानक आदमी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता। इसी बीच विली और एलेक्स क्लेयर को अपने साथ लेकर जा रहे थे लेकिन वो नहीं ले जा पाते क्योंकि वो भयानक आदमी उसके पीछे ही था। तब एलेक्स दरवाजा लॉक कर देती है और विली से कहती है कि हमें ट्रेन से कूद जाना चाहिए, लेकिन विली को पता है कि ट्रेन से कूदेंगे फिर भी मरेंगे। वो दोनों जल्दी से एक डिब्बे में जाकर लॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक टनल आ गई। अब जैसे ही टनल पार होती है हमें दिखाया जाता है वही भयानक आदमी जो कि विली को लेकर खड़ा था। अब अकेली बची है एलेक्स। एलेक्स जल्दी से जाकर पैसेंजर्स के बीच में छुप जाती है, लेकिन उन पैसेंजर्स में भी कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा क्योंकि वो सब लोग अमीर लोग हैं और वो लोग जानते हैं कि इस ट्रेन में क्या चलता है। अब हमें दिखाए जाते हैं वही चारों जो कि एक टॉर्चर रूम में थे। तभी एक डॉक्टर शेल्डन को चीर कर उसका दिल निकाल लेता है। उस टॉर्चर रूम से आगे डॉक्टर की लैब थी। वहाँ पर जिस अमीर आदमी को शेल्डन का दिल चाहिए उसे लगा दिया जाएगा। वो सब लोग जानते हैं कि अब ये नहीं बचने वाले। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर ट्रेन के वही दो वर्कर्स आते हैं और वो दोनों एलेक्स का रेप कर रहे थे, लेकिन एलेक्स हिम्मत ना हारते हुए उन दोनों में से एक को जान से मारकर वहाँ से भाग जाती है। वो ट्रेन में कहीं पर जाकर छुप गई थी। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेन एक मिलिट्री चेक पॉइंट पर जाकर रुक गई है और मिलिट्री को देखकर एलेक्स सोचती है कि अब तो वो बच जाएगी। वो बाहर निकलकर उन्हें बताने ही वाली थी, लेकिन वो देखती है कि हर कोई मिला हुआ है। वो सोल्जर्स कंडक्टर के पास से पैसे ले लेते हैं और क्लेयर को भी अपने साथ ले जाते हैं। एलेक्स अपनी फ्रेंड को तड़पते हुए देख रही थी। अब आगे एलेक्स क्लेयर से कभी नहीं मिल पाएगी। एलेक्स का हर एक साथी एक एक करके मर गया और उसे नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होगा। एलेक्स जल्दी से अपना हुलिया बदल देती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी और ऐसे ही रास्ता ढूंढते हुए वो पहुँच जाती है डॉक्टर की लैब तक और वहाँ पर वही अमीर पेशेंट्स थे। थोड़ी देर बाद ट्रेन भी वहाँ पर बीच जंगल में रुक जाती है। थोड़ी देर बाद कई सारी नर्स आती हैं और उन पेशेंट्स को ले जाती हैं जो डॉक्टर की लैब में थे। उस जंगल के बीचों बीच एक हॉस्पिटल था। एलेक्स भी देर ना करते हुए जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां पर भी कई सारे अमीर पेशेंट्स थे। विली अभी भी जिंदा था और उसे अंदर बंद किया हुआ था। एलेक्स जल्दी से विली को लेकर जैसे तैसे हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और वो दोनों जंगल के रास्ते
आगे बढ़ रहे थे। विली चल नहीं पा रहा था, इसीलिए एलेक्स उसे बैठाकर आगे चेक करने जाती है। तभी ट्रेन का एक बचा हुआ वर्कर वहाँ पर आकर विली को मार डालता है। अब एलेक्स के सिवा कोई भी जिंदा नहीं बचा, यानी कि एलेक्स के पास जीने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब एलेक्स के अंदर काफी गुस्सा है, क्योंकि उसे अपने साथियों की मौत का बदला चाहिए। विली को मरा हुआ देखकर वो जल्दी से पहुंच जाती है ट्रेन के अंदर, क्योंकि वो अभी भी वहीं पर खड़ी थी। अब एलेक्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब ये ट्रेन को और ट्रेन में बैठे सभी लोगों को जला डालेगी। वो ट्रेन को जलाने के लिए सामान ढूंढ रही थी, तभी उसके सामने आ जाता है ट्रेन का कंडक्टर। यहाँ उन दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें एलेक्स कंडक्टर पर भारी पड़ जाती है। एलेक्स ने फैसला कर लिया था कि अब ये मारेगी या मरेगी। वो पूरी ट्रेन में फ्यूल छिड़क देती है और वो आग लगाने ही वाली थी, तभी उसके सामने आ जाती है डॉक्टर। डॉक्टर एलेक्स को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो इस ट्रेन में बैठे कई मासूम लोग मर जाएंगे। लेकिन एलेक्स कहती है कि क्या मेरे फ्रेंड मासूम नहीं थे। वो डॉक्टर की कुछ भी नहीं सुनती और वो आग लगा देती है, जिसमें डॉक्टर भी जल जाती है। अब पूरी ट्रेन में आग लग चुकी थी। एलेक्स जल्दी से अपने डिब्बे को ट्रेन से अलग कर देती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी जलते हुए नीचे गिर गया। एलेक्स देख रही थी कि वो कौन है। तभी वो भयानक आदमी उस पर हमला कर देता है। यहाँ फाइट के बीच एलेक्स को काफी मुश्किल आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो उसे भी मार डालती है। यहाँ एलेक्स ने उस ट्रेन के हर एक मुजरिम को मार डाला और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई।